श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जय महाकाल। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, यदि आप लोगों के जीवन में बहुत अधिक कष्ट चल रहे हैं, बहुत तकलीफें चल रही हैं, जिसका समाधान आप लोगों को नहीं मिल रहा है, चाहे वो किसी भी प्रकार की तकलीफ हो जीवन के क्षेत्र से जुड़ी हुई, जैसे कि आप लोगों की शादी को बहुत अधिक साल हो गए हैं, 15-20 साल हो गए हैं, संतान नहीं हो रही है। यदि 15-20 साल हो गए हैं, संतान है लेकिन पुत्र धन की प्राप्ति आप लोगों को नहीं हुई है, आपका बच्चा है किसी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा है, या फिर आपकी शादी ही नहीं हो रही है, बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं, किसी भी क्षेत्र से जुड़ी हुई कष्ट हो, तकलीफ हो, बीमारी हो, तो आप लोगों को सिर्फ एक चुटकी चंदन से एक बहुत ही अद्भुत सा उपाय करना है। पूज्य गुरु जी की ही कथा से सुन करके आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाएंगे, इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि वीडियो को बहुत ही ध्यान से और पूरा जरूर सुनिएगा। लेकिन सबसे पहला काम आप लोग क्या कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और फेसबुक पे यह वीडियो देख रहे हैं तो पेज को जरूर फॉलो कीजिए। तो चलिए सीधे वीडियो के टॉपिक पर आते हैं। इस उपाय के लिए दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि किस किस सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। बहुत ही छोटा सा उपाय है लेकिन अन्य उपायों से बहुत अलग है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों को दोस्तों इस उपाय के लिए सबसे पहले ले लेना है लाल चंदन। यदि आप लोगों को चंदन लकड़ी की फॉर्म में मिल रहा हो, यानी कि चंदन की लकड़ी मिल रही हो लाल चंदन की, तो आप लोग उस लकड़ी को ले लीजिए। यदि लकड़ी नहीं मिल पा रही है तब आप लोग क्या ले लीजिए, लाल चंदन का पाउडर भी ले सकते हैं। तो जैसा भी आपको आसानी से मिल जाए उसको आप लोग ले लीजिए। इसके अलावा दोस्तों इस उपाय के लिए आप लोगों को अपने घर से ले लेना है एक पात्र, एक कलश, जैसा भी आपके घर में मौजूद हो। लेकिन इस बार आप लोगों को जब आप इस पात्र में जल भरेंगे, तो जल तो दोस्तों आप लोगों को भरना ही है, लेकिन एक लोटा जल से काम नहीं चलेगा। आप लोगों को कितने लोटे जल चाहिए, आप लोगों को मंदिर में प्रयोग करने होंगे 2 लोटे जल के। यानी कि आप लोग एक लोटा ले जाइए, लेकिन जल कितना होना चाहिए, 2 लोटे के बराबर जल होना चाहिए। इसलिए आप लोग अन्य पात्र में आप लोग क्या ले लीजिए, एक्स्ट्रा जल ले लीजिए, जिससे कि आप 2 लोटा जल शंकर भगवान पर चढ़ा पाएंगे। यदि आप लोग पाउडर लेकर के आए तो उसमें पानी मिला करके अच्छे से चंदन को तैयार कीजिए। सबसे पहला काम आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, आप लोग सबसे पहले जो 1 लोटा जल लेकर के आए हैं, 1 लोटा जल को आप लोगों को शंकर भगवान के शिवलिंग पर, ये पहला स्टेप है इस उपाय का, शंकर भगवान के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए, और जिस भी तकलीफ कष्ट के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं वो सब शंकर भगवान से कह करके 1 लोटा जल सबसे पहले आप लोग चढ़ा दीजिए। इसके बाद दोस्तों आप लोगों ने जो लाल चंदन तैयार किया है, तो उस लाल चंदन का आप लोगों को शंकर भगवान के शिवलिंग पर जो भी मंत्र आपको याद हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, यदि महिलाएं कर रही हैं तो नमः शिवाय ओम, तो जो भी मंत्र आपको याद हो, आपसे बन पड़े, उस मंत्र का उच्चारण करते हुए आप लोगों को पूरे भाव से अपनी समस्या कहते हुए उस लाल चंदन का शंकर भगवान के शिवलिंग पर क्या कर देना है, पूरे भाव से लेपन कर देना है, अच्छे से लेपन कर देना है। इसके बाद दोस्तों अब आप लोगों को तीसरे स्टेप में क्या करना है, जो आप लोग 1 लोटा एक्स्ट्रा जल लेकर के आए हैं, उस 1 लोटा जल को आप लोगों को उसी लाल चंदन के ऊपर क्या कर देना है, आप लोगों को समर्पित कर देना है। तो यह एक तरह का कैसा अभिषेक कहलाएगा, लाल चंदन का अभिषेक कहलाएगा। और आप लोगों को झोली पसार करके प्रणाम करना है और अपने घर को आ जाना है। बस इतना सा उपाय दोस्तों आप लोगों को करना है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि भैया यह उपाय करना कब है, तो दोस्तों यह उपाय आप लोग किसी भी दिन से करना प्रारंभ कर सकते हैं। तो आप लोग प्रतिदिन यह उपाय कर सकते हैं। यदि आप लोग प्रतिदिन यह उपाय नहीं कर पाते हैं तो आप लोग सप्ताह में एक दिन बांध लीजिए, जैसे सोमवार का दिन ले लीजिए, या फिर आप लोग बिजी रहते हैं, काम करते हैं कहीं पर, तो आप लोग छुट्टी का दिन हो, रविवार का दिन हो, तो रविवार के दिन इस उपाय को कर सकते हैं। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, कोई सा भी एक दिन आप बांध लीजिए, या फिर आप प्रदोष से प्रदोष इस उपाय को कीजिए, एकादशी से एकादशी कर सकते हैं, मासिक शिवरात्रि पर कर सकते हैं। तो प्रतिदिन कर सकते हैं तो प्रतिदिन कीजिए, अन्यथा आप लोग कोई सा भी एक दिन बांध लीजिए और इस उपाय को कीजिए। समय क्या रहेगा, समय दोस्तों सुबह से लेकर शाम तक जब भी आप लोगों को समय लगे आप लोग कीजिए। और यदि आप लोग प्रदोष काल में इस उपाय को कर सकते हैं तब तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि प्रदोष काल शंकर भगवान की पूजा के लिए बहुत ही अद्भुत और अनुकूल समय माना जाता है। और कौन व्यक्ति यह उपाय कर सकता है, जो व्यक्ति कष्ट से गुजर रहा है। यदि जिस व्यक्ति की शादी नहीं हो रही है तो अपनी शादी के लिए वो अपने हाथों से करे, जिनके पुत्र नहीं हो रहा है या संतान नहीं हो रही है शादी के बाद, तो पति पत्नी दोनों आए मंदिर करने के लिए उपाय, कोई एक ना आए, क्योंकि
पुत्र और या फिर संतान दोनों को चाहिए होती है, किसी एक को नहीं चाहिए होती है। इसलिए आप लोग दोनों आए, बीमारी के लिए भी कर सकते हैं, आप लोग अपने घर की सुख समृद्धि के लिए कर सकते हैं। और कितनी बार यह उपाय करना है दोस्तों, आप लोग 15 से 20 दिन इस उपाय को करके देखिए। आपके जीवन की जो भी समस्या है, जो कष्ट चल रहे हैं, वो सभी शंकर भगवान दूर करेंगे और आपके जीवन में पुनः सुख समृद्धि लौटेगी। और आपने जिस भी मनोकामना के लिए यह उपाय किया है वो जल्द से जल्द अवश्य ही पूर्ण होगी। जरूर शेयर कीजिए इस उपाय को दोस्तों, क्योंकि काफी लोग परेशान रहते हैं इन तरह की समस्याओं के लिए, इसलिए सबकी मदद हो जाए, इसलिए जरूर शेयर कीजिए। और कमेंट में आप लोग श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। जल्दी ही मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।